नमस्कार फ्रेंड्स, डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक कॉस्मेटिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन। आज हम आपसे बात कर रहे हैं पी शॉर्ट्स थेरेपी की। हमारे पास जो पेशेंट है 35 ईयर ओल्ड मेल है, बेंगलोर से आए हैं हमारे पास पी शॉर्ट के लिए। पी शॉर्ट में हमने इनका अभी ब्लड निकाला था 30 ml। उसको सेंट्रीफ्यूज करा, मशीन में घुमाया, उसमें से कुछ कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में प्लेटलेट रिच मटेरियल एक्सट्रैक्ट करा। जो पीआरपी या पी शॉर्ट होता है, उसमें जो मटेरियल रहता है उसमें प्लेटलेट अधिक रहता है, कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में रहता है। प्लेटलेट का जो फंक्शन रहता है ग्रोथ फैक्टर के रूप में रहता है, मतलब उसमें कुछ ऐसे एजेंट रहते हैं जो ग्रोथ कराते हैं। तो हम लोग इसे पेनिस के केवरनोसा में या पेनिस के जो स्पेस होता है, ब्लड जहाँ पर आता है उसके अंदर इसको इंजेक्ट करेंगे। इसको इंजेक्ट करने के बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। इसमें जो सबसे कॉमनली हमारे पास पेशेंट आते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए, जो माइल्ड टू मॉडरेट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, अर्ली स्टेज का इरेक्टाइल डिस्फंक्शन रहता है, उस तरह के पेशेंट जिसमें मेडिसिन ले रहे होते हैं, पेशेंट मेडिसिन से फायदा कम होना चालू हो जाता है और इम्प्लांट करने का जरूरत नहीं रहता या वो नहीं चाहते हैं, तो उसमें हम लोग पी शॉर्ट कर सकते हैं। इनको ईडी की प्रॉब्लम, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम 2 साल से थी। शुरू में मेडिसिन लेते थे, अब मेडिसिन से उतना इफेक्टिवनेस नहीं आ रहा है, लेकिन इरेक्शन फिर भी होता है। बिल्कुल कंप्लीट लॉस इरेक्शन का नहीं हुआ है, इरेक्शन कम होता है, टाइमिंग कम है और उसका जो हार्डनेस है वो भी कम है। तो इस तरह के केसेस में जहां पर कंप्लीटली इम्प्लांट का जरूरत नहीं है, कंप्लीटली इरेक्शन का लॉस नहीं है और बहुत लंबे समय से नहीं चल रही है प्रॉब्लम, मेडिसिन लेने में दिक्कत है या मेडिसिन नहीं लेना चाहते हैं, तो पी शॉर्ट करा जाता है। तो ये पेशेंट में हम लोग करने वाले हैं। ये प्रोसीजर रहता है, इसको हार्डली 2-3 मिनट्स का समय लगता है। इसमें हम लोग डायरेक्टली केवरनोसा में उसके जो आसपास की मसल्स रहती है उसमें इंजेक्ट करते हैं। इसमें जो मसल्स होती है पेनिस में, उनका डेवलपमेंट होता है, वहां पर नई ब्लड वेसल आती है, ब्लड सप्लाई बढ़ता है, वहां का जो टिश्यू है मसल से वो अधिक होती है, तो एक थिकनेस में भी फायदा मिलता है, जो गर्थ इंक्रीज और लेंथ इंक्रीज है वो भी मिलता है। साथ ही जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम, वो तो एक प्राइमरी एम है ही इस ट्रीटमेंट को करने का। कई लोग आते हैं जिनको प्रीमेच्योर इजेकुलेशन रहता है, मतलब इजेकुलेशन जल्दी हो जाता है, बहुत टाइमिंग कम रहती है, तो उस तरह के केसेस में भी ये फायदेमंद रहता है, क्योंकि इसमें एक तो हार्ड इरेक्शन का क्वालिटी अच्छा हो जाता है, सेक्स का क्वालिटी अच्छा हो जाता है, पेशेंट को साइकोलॉजिकली जो प्रेशर रहता था कि उसका इरेक्शन अच्छा नहीं है या नहीं हो पा रहा है, तो वो इम्प्रूव होता है। उस वजह से प्रीमेच्योर इजेकुलेशन की प्रॉब्लम, जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है, वो सॉल्व हो जाता है। साथ ही जब हम इंजेक्ट करते हैं ग्लास में और डीपर टिश्यू में, तो जो इफेक्ट पिलर्स का आता है, कि मतलब वहां की जो नर्व एंडिंग होती है उसमें सेंसिटिविटी कम हो जाती है, वही चीज आती है और उस वजह से सेंसेशन थोड़ा कम होता है और इस वजह से जो जल्दी से इजेकुलेशन हो जाता है ओवर सेंसिटिविटी की वजह से, उसमें भी फायदा मिलता है। तो ये सारे पी शॉर्ट के फायदे हैं। टी शॉर्ट तो हम लोग मोस्टली, इनका फर्स्ट सीटिंग है, इसके बाद हम लोग 1 महीने बाद फिर से बुलाएंगे, फिर उसके 1 महीने बाद कम से कम 5-6 सीटिंग लगती है, लेकिन मिनिमम 3 सीटिंग्स तो देना ही रहती है, जिसमें कि इफेक्ट दिखना चालू होता है। और जो कॉस्ट रहता है प्रोसीजर का, अराउंड 8,000 रुपीज रहता है, जिसमें हॉस्पिटल एक्सपेंस वगैरह इंक्लूड रहता है। और इसका अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो बहुत ज्यादा कुछ मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। फिर अभी जैसे इनको ऑफिस में जाना है तो ये चले जाएंगे 1 घंटे बाद, से तो रिस्क में छुट्टी कर देते हैं, कुछ मेडिसिन देंगे, दर्द की दवाई और एंटीबायोटिक 2 दिन के लिए, बाकी आज से सारे काम कर सकते हैं। थोड़ा स्वेलिंग हो सकता है, तो वो बहुत ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं रहता, वो अपने आप लिमिट हो जाता है, 2 दिन की जो दवाई नहीं उसकी वजह से। इसके अलावा कोई और मेजर साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसके अलावा आपको रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें कि इसमें क्या रिस्क हो सकती है, तो रिस्क ये होता है कि इसमें प्रॉपर ट्रेंड सर्जन होने की जरूरत है। करने को बहुत सिंपल आसान प्रोसीजर रहता है, लेकिन आपको पूरा प्रॉपर एनाटॉमी पता होना चाहिए, सफिशिएंट एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोसीजर को करने का। हम लोग पिछले 11-12 साल से कर रहे हैं और इसमें अगर हमने उसको सही जगह पर इंजेक्शन नहीं करा, अगर वेन में या आर्टरी में डाला, तो वहां पर ब्लीडिंग हो सकती है, स्वेलिंग आ सकती है और जो इफेक्ट हम चाहते हैं वो अचीव नहीं होता। तो सही जगह पर इंजेक्ट होना चाहिए। साथ ही जो बनाने की टेक्निक है, इसमें भी थोड़ा सा काफी कॉम्प्लेक्सिटी रहती है, जिसमें कि एडिक्वेट अमाउंट में ब्लड लेना रहता है, उसको सेंट्रीफ्यूज करना है, कितने समय के लिए, कितनी स्पीड पे करना, वो सही होना चाहिए। जो ट्रांसफर हम कर रहे हैं वो कैल्शियम लेस होना चाहिए, मतलब इसमें जो पी शॉर्ट का जो सॉल्यूशन है इसमें कैल्शियम नहीं रहता, दूसरे जो पीआरपी करते हैं उसमें कैल्शियम भी रहता है, तो वो जो हम निकाल रहे हैं, सेपरेट करते हैं सॉल्यूशन, वो सही जो एग्जैक्ट हमें जो मटेरियल चाहिए वो होना चाहिए। ज्यादा डीपर टिश्यू नहीं, जो डीपर कलेक्शन का रहता है वो नहीं लेना रहता है। तो ये सब एक्सपर्टाइज और नॉलेज के साथ ये सब चीजें आती हैं। बाकी प्रोसीजर बहुत कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है। इसमें आपको दर्द भी नहीं होगा, हम लोग इसको शून्य कर देंगे। तो इसके अंदर जो सॉल्यूशन है, इसके अंदर भी शून्य की दवाई है, लेकिन उसके पहले भी हम लोग आपको नम करने का क्रीम लगाया है और इसके अलावा अभी कुछ एक इंजेक्शन लगाएंगे बेस ऑफ पेनिस पे, तो एरिया आपको सुन हो जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा, मतलब ऐसा लगेगा ही नहीं कुछ करा है।